लोग बहुत तरह का कहानी पढ़े होंगे, है ना। कोई कहानी में क्या होता है, बहुत सारा हंसी मजाक होता है, कोई कहानी जो होता है दुख भरा होता है, कोई कहानी जो होता है हमें एकदम दूसरी दुनिया में ले जाता है जहाँ हम बिल्कुल खो जाते हैं, और कोई कहानी प्राकृतिक होता है, अप्राकृतिक भी होता है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा हंसी मजाक भी है, और इस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ा शिक्षा भी मिलता है, और कैसे शिक्षा मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये है के शिव कुमार द्वारा रचित कविता मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। केरल में रहने वाले एक दंपति, उसका नाम था क्या, विष्णु पोटी, और उसके है ना पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी। वो दोनों केरल में एक गांव में रहते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन विष्णु पोटी की जो एक आदत थी वो बहुत ही खराब आदत थी। क्या कि वो मेहमानों को ला करके रोज़ नित्य नए मेहमानों को लाता था और खिलाता था। तो ये तो अच्छी बात होती है, मेहमानों को खिलाना, आदर सत्कार करना या कुछ भी, ये सब अच्छी बात होती है। लेकिन क्यों खराब था ये हम लोग आगे की कहानी में जानेंगे। इसके लिए क्या हुआ, तो लक्ष्मी जो है बेचारी अपना घर में कार्य करती थी, और ये जो है वो अपना पांडित्य का काम करता था और आता था। लेकिन क्या था कि ये लोग थे बहुत गरीब थे। कभी है ना अन्न खाने के लिए बहुत कम पड़ जाता था, जो भी रूखा सूखा इन लोगों को मिलता था वो दूसरों के माध्यम से मिलता था, कभी नहीं रहता था तो इनका घर चलता था। अब इस वजह से अगर हम दूसरों की मदद कब करेंगे बताओ, जब मेरे पास मारने के ना, जब मेरे पास वो सामान या वो चीज़ जो हम जिस चीज़ के लिए मदद करें वो हमारे पास उपलब्ध होगा, तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो इस कारण से लक्ष्मी बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो खुद ही कुछ नहीं था, खाने के लिए कम पड़ जाता था, कभी कभी वो पूरा भूखे रह जाती थी। तो वो पोटी को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात विष्णु पोटी नहीं समझ पा रहा था। तो उसने एक उपाय सोचा। एक दिन फिर क्या हुआ कि घर में मेहमान आए। घर में मेहमान आते देखी लक्ष्मी, दूर से ही देख ली कि दो और है ना विष्णु पोटी जो है वो ले करके आ रहा है मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो वो सोचने लगी, ओहो आज मुझे फिर से भूखा रहना पड़ेगा, आज फिर घर में दाना कम है। रोज़ मैं कभी पड़ोसी से मांगती हूँ, कभी किसी से मांग करके और तब ये पूरा करती हूँ, अपना अन्न पूरा नहीं होता और ये चले हैं दान करने दूसरों को खिलाने के लिए, मैं क्या करूँ। तभी उसने कुछ सोचा और उसके दिमाग में एक बात आई। तब उसने क्या किया कि जब वो दोनों मेहमान को आते है ना दरवाजे पर देखी, तो आते दरवाजे पर देखी तो उसके बाद बोली क्या, मेहमानों को चुपचाप से चली गई। दरवाजे पर एक मोटा सा मूसल रख दिया। क्या रख दिया? मूसल रख दिया। वो मूसल क्या होता है? है ना, धान कूटने वाला मोटा सा डंडा होता है जो कि ओखली में रखा जाता है और उससे धान कूटा जाता है। तो वो क्या कि मूसल को रख दी और रख करके वहाँ बैठ गई और बैठ करके क्या करने लगी? पूजा करने लगी, है ना, फूल चढ़ाने लगी और उसका टीका करने लगी। अब दोनों मेहमान आए वहाँ पर, वो उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रह गए, सोच में पड़ गए कि ये किस चीज़ की पूजा हो रही है। पहली बार उन्होंने क्या देखा कि मूसल की पूजा हो रही है। अब मूसल की पूजा हो रही है तो वो सोच में पड़ गए। फिर लक्ष्मी जो है वो आई और इधर पूजा करके चढ़ी होगी और सामने जा कर के मेहमानों को प्रणाम किया, बोली आइए। उसके बाद बोली आप ये क्या कर, तब मेहमान उससे पूछे कि आप ये क्या कर रही थी। तो लक्ष्मी बोली कि हमारे महाराज यानी हमारे पति विष्णु पोटी जी की एक आदत है कि वो क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं, घर में मेहमानों को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम और स्वागत करते हैं और है ना खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद क्या करते हैं, वो इसी मूसल से जो है वो उसको मार करके भगाते हैं। अब ये बात तो मेहमानों को बड़ा अजीब लगने लगा
ये कौन सा बात हो गया कि एक तरफ खाना खिलाया और फिर दूसरे तरफ मार करके भगाया। वो बेचारे सन्ने रह गए, डर गए, तो चुपचाप से वो क्या हुआ कि पीछे के दरवाजे से भागने लगे, है ना। क्या करने लगे? भागने लगे। लक्ष्मी जब ये बात उसको बोली तो वो डर के मारे भागने लगे। तो उधर से विष्णु पट्टी आया, है ना, पट्टी आया और आ करके बोलने लगा, अरे लक्ष्मी ये क्या हुआ, ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन्हें बुलाओ, खाना खिलाना है। लक्ष्मी बोली कि पता नहीं, मैंने ये मूसल मांग रहे थे, धान का कूटने वाला जो मूसल है वो मांग रहे थे, मैंने इन्हें नहीं दिया, इसीलिए गुस्सा होकर यहाँ से चले गए। तो पोटी तो समझा कि भाई सही में मूसल के लिए गुस्सा हो रहा है, तो एक काम करता है, ये मूसल ले जाके उन लोग को देते हैं, है ना। तो वो क्या किया, मूसल हाथ में उठाया और उठा करके चल दिया, बिल्कुल, है ना, उनको मेहमानों के पीछे दौड़ने लगा। और मेहमान तो अब और देख करके सही में सच में समझ गए कि भाई ये हमें मारने के लिए दौड़ा, एक तरफ पहले खिलाएगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, मारपीट करेगा। तो वो तुरंत वहाँ से क्या किए कि, है ना, दोनों दौड़ने लगे। तो ये मुस्लिम पार्टी भी कहा कि अरे भाई मूसल ले लो, मूसल ले लो, लेकिन खाना खा लो, है ना, ये चीज़ वो कहने लगे। तो इस बात पर पे क्या हुआ, लेकिन वो दौड़े, मेहमान भी दौड़े, ये भी पीछे पीछे दौड़े, सब गांव वाले देख करके, है ना, बड़ा खुश हुए और देख करके आश्चर्य कि भाई क्या बात है। फिर बाद में धीरे धीरे गांव में, पूरे गांव में ये बात फैल गई कि विष्णु पति जो है वो क्या करता है, पहले घर में बुलाता है मेहमानों को और खाना खिलाता है, और खाना खिलाने के बाद क्या करता है, उसको मार करके खाना भगा देता है। तो अब जो है पूरे गांव में बात फैल गई। अब क्या हुआ कि उसके बाद से फिर कोई भी मेहमान उसके घर जल्दी खाना खाने के लिए नहीं जाता। तो भाई तब जा कर के अब लक्ष्मी का जो है समस्या का समाधान हुआ, है ना। तो देखो इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिली। इस कहानी में हम लोग इतना मज़ेदार कहानी पढ़े, लेकिन इस कहानी में हमें शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली, क्या मिली बताओ, तुम लोग बताओ बताओ। ठीक है, हमारे कहने का मतलब ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस कहानी में ये शिक्षा मिली। पहली शिक्षा तो लक्ष्मी के लिए थी कि कितनी सूझबूझ से उसने अपने, है ना, अपने दिमाग को यूज करके अपने, है ना, विष्णु कोटि को आदत को सुधारा। दूसरी बात कि हम किसी की भी मदद तभी करेंगे जब खुद हम उसमें सक्षम होंगे, जब हम खुद उसमें सक्षम होंगे। तो इसीलिए ये बात याद रखना कि अगर हम लोग किसी भी तरह किसी की मदद करें तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमें खुद से सक्षम होना हो, है ना। ये कहानी है ना। तो इसीलिए ये कहानी है मरता क्या ना करता, है ना। इस कहानी का शीर्षक बन गया मरता क्या ना करता। ये है कहानी। को मज़ा आया।